नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो सनातन में। दोस्तों, क्या आपको पता है सीआर सिंगी बहुत ही चमत्कारी वस्तु होती है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। सीआर सिंगी बालों के एक गुच्छे की तरह होती है। असल में सीआर के सींग नहीं होते, परंतु कुछ सीआरों के नाक के ऊपर बालों का एक गुच्छा बन जाता है। धीरे धीरे वह कड़ा और बड़ा हो जाता है और सींग जैसा बन जाता है। इसे सीआर सिंगी कहते हैं और यह हजारों में से किसी एक के नाक पर होता है। इसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है। यदि इसे सिद्ध कर लिया जाए तो यह शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। इसके द्वारा आप किसी से भी अपना मनोवांछित काम करवा सकते हैं। इसे सिद्ध करने की अनेकों विधियां हैं, पर यदि इसे होली या दीपावली के दिन निम्न विधि से सिद्ध किया जाए तो इसका चमत्कार बड़ी जल्दी नजर आता है। आपके सबके लिए एक आसान और प्रामाणिक विधि जो बहुत प्रयासों के बाद मिल सकी है, उसका उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। यह विधि दीपावली से पहले धनतेरस वाले दिन शुरू की जाती है, मतलब दीपावली तक रोज होना चाहिए। सीआर सिंगी को सिद्ध करने का अचूक मंत्र। ओम चामुंडाय नमः। सीआर सिंगी को सिद्ध करने की विधि। दीपावली से पहले धनतेरस को एक सीआर सिंगी का एक जोड़ा लें। उसे लाल कपड़े पर स्थापित करें। लाल आसन बिछाकर लाल वस्त्र धारण कर बैठ जाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सीआर सिंगी पर गंगा जल छिड़कें। चावल चढ़ाएं और 5 लौंग साबुत और 5 छोटी इलायची चढ़ाएं। उपरोक्त मंत्र 2100 बार जप करें। जप समाप्ति के बाद अग्नि में 21 आहुति गुग्गल की दे। ऐसा रोज दीपावली तक करें। दीपावली वाली रात पूजा के बाद इस नीचे लिखे मंत्र का सीआर सिंगी के सामने 1100 बार जाप करें। सीआर सिंगी सिद्ध मंत्र। ओम नमो भगवते रुद्राणी चमुंडानी घोरानी सर्व पुरुष क्षोभनी सर्व शत्रु विद्रावनी। ओम आ क्रौम ह्री जो ह्री मोहय मोहय क्षोभय क्षोभय मम वशी कुरु क्री श्री ह्री क्री स्वाहा। इस मंत्र को जपने के बाद सीआर सिंगी को किसी चांदी या तांबे की डिब्बी में मीठा सिंदूर डालकर उसमें 5 लौंग 5 इलायची और 1 कपूर का छोटा सा टुकड़ा डालकर रख ले। सीआर सिंगी प्रयोग विधि। जब किसी पर प्रयोग करना हो तो इस डिब्बी को खोलकर सीआर सिंगी के सामने दोनों मंत्रों का एक एक माला जाप करे और उस व्यक्ति का नाम बोलकर चामुंडा माँ से उसे अपने अनुकूल करने की प्रार्थना करे और डिब्बी को अपनी जेब में रखकर चले जाएं। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सीआर सिंगी में असली या नकली की पहचान कैसे करें? कुछ जानकारी है जिसके आधार पर आप लोग असली और नकली की पहचान कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ समय की जरूरत होती है। पहचान। सीआर सिंगी के बाल बढ़ते हैं। सीआर सिंगी के छोटे छोटे सींग होते हैं जो बढ़ते हैं। सीआर सिंगी का आकार भी बढ़ता है और उनका जो हिस्सा जहां बाल नहीं होते सिंदूर के साथ गीला रहता है। कैसे करें सीआर सिंगी से वशीकरण? सीआर सिंगी का प्रयोग। सीआर सिंगी की पहचान। फायदे। सीआर सिंगी मंत्र सीआर सिंगी के बारे में माना गया है, इसको अपने घर में रखने से जातक के घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही ये तंत्र मंत्र साधना व विधि का एक बड़ा चमत्कारी रूप है। सीआर सिंगी नाम को सुनकर व्यक्ति कल्पना करता है कि ये सीआर के सिर पर उगा वो सिंह है जिसका प्रयोग साधना के लिए किया जाता है, पर दरअसल उनके सिंग नहीं होते, बस नाक के ऊपर बालों का गुच्छा उगाता है जो वक्त के साथ बड़ा होने के साथ साथ कड़ा हो जाता है और यही सीआर सिंगी कहलाता है, जिसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए होता है। सीआर सिंगी वशीकरण मंत्र और सिद्ध करने की विधि। ओम ह्री गम जू सह। जिसको वश में करना हो उसका नाम ले। में वश्य वश्य कुरु स्वाहा। इस साधना को करने की विधि कुछ इस प्रकार है। शनिवार के दिन इसको प्रारंभ करके 7 दिनों तक करे और हर दिन 21 माला जाप करना होगा। मंत्र जप के लिए मुनगे की माला का इस्तेमाल करके सूर्यास्त के बाद साधना शुरू करे। ये साधना करते हुए पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रखे और आपका वस्त्र लाल रंग का होना चाहिए। आसान भी उसी प्रकार लाल रंग का रखे। मंत्र सिद्ध होने पर आप जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं उसके सामने जाकर बताए मंत्र को 5 बार जप करें। ध्यान रहे कि आप सिंगी को अपनी जेब में रखें या लॉकेट में धारण करके पहन सकते हैं। सीआर सिंगी से व्यापार और नौकरी में लाभ या प्रमोशन। सीआर सिंगी का प्रयोग लोग कई बार उस हालत में भी करते हैं जब उनकी प्रगति नहीं हो रही होती या किसी कारण से व्यापार सही नहीं चल रहा होता। ऐसे में एक असरदार मंत्र है। ओम नमो भगवती पद्मा श्री ओम हरीम। पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्य आवे सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। इसे आप बुधवार के दिन शुरू करें और सीआर सिंगी को किसी एक स्टील की प्लेट में स्थापित कर ले। ध्यान रखें 21 दिनों तक इसी सीआर सिंगी के सामने आपको रोज 108 बार बताए मंत्र का जप करना होगा। मंत्र जप से पहले सीआर सिंगी स्थापित करके उसके ऊपर कुमकुम या केसर से तिलक लगाना होगा और चावल व फूल भी आपको अर्पित करने होंगे। 21 दिन तक जप करके अब आप इसे एक डिब्बी में ध्यान से रख दे।
फिर इसे अपनी दुकान में किसी सुरक्षित जगह रखे और फिर 21 बार उसी मंत्र का जप करे। ऐसा करने के बाद साधक स्वयं अपने व्यापार में होने वाली तरक्की को देख सकता है। ऐसे करे सिद्ध सियार सिंगी को। गीदड़ एक वन्य प्राणी है जिसे सियार भी कहा जाता है। इस प्रजाति के बहुत सी नस्लें होती है और एक नस्ल ऐसी भी होती है जिसके माथे के ऊपर एक बहुत छोटा सा सींग होता है जो थोड़ा सख्त होता है और उसके ऊपर भूरे और काले रंग के बाल होते हैं। इसको गीदड़ सिंगी कहा जाता है, मगर सींग वाला गीदड़ बहुत ही दुर्लभ नस्ल है। गीदड़ सिंगी की ज्योतिष में बहुत ही महत्वता है क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति होती है। गीदड़ सिंगी के उपयोग से इंसान बहुत ही भाग्यशाली बन सकता है और बहुत सारा धन प्राप्त कर सकता है। अगर गीदड़ सिंगी को अभिमंत्रित कर लिया जाए तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। गीदड़ सिंगी को सिंदूर की डिब्बी में बंद करके रखा जाता है। नीचे दी हुई विधि को कृपा उसे इस्तेमाल करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लें क्योंकि इस विधि में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गीदड़ सिंगी के उपयोग: 1 धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए, 2 भाग्यशाली बनने के लिए, 3 किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने ले लिए, 4 पति पत्नी के बीच की अनबन खत्म करने के लिए, 5 व्यवसाय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए, 6 मनचाहा प्यार पाने के लिए, 7 किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, 8 कर्ज मुक्त होने के लिए, 9 कोर्ट केस में जीत हासिल करने के लिए। कैसे करते हैं गीदड़ सिंगी का प्रयोग? गीदड़ सिंगी को उपयोग में लाने से पहले उसको अभिमंत्रित किया जाता है जिससे उसकी शक्ति कई गुना हो जाती है। फिर आप उसके इस्तेमाल से अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आज की जानकारी हमारी समाप्त हुई। अगर हमारी यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।